गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार अब अलग हो रहे हैं। खबर है कि दोनों ने अब साथ काम नहीं करने का फैसला किया है। फिलहाल इसे लेकर पुलिस ने आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है। ऐसे में बड़े गैंगस्टर्स को ट्रैक कर रही राज्यों की पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों की चिंता बढ़ सकती है। दोनों का नाम पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या समेत कई मामलों में आ चुका है। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि दोनों गैंगस्टर्स के कई सहयोगियों से पूछताछ के बाद केंद्रीय एजेंसियों ने पाया है कि बिश्नोई और बराल्ट ने साथ काम करना बंद कर दिया है। एक अधिकारी ने मीडिया से बातचीत में कहा, दोनों गैंगस्टर्स ने साथ काम नहीं करने का फैसला किया है। गोल्डी ने अजरबैजान में बैठे रोहित गोदारा के साथ काम शुरू किया है, वहीं बिश्नोई अब कनाडा के नोनी राणा के साथ है। ये दरार और नए सिंडिकेट अब राज्यों की पुलिस की चिंता बढ़ा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि इस मुद्दे पर हाल ही में पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने एनआईए के साथ बात की है। ऐसे में खबर है कि पुलिस को पता चला है कि बीते कुछ महीनों से नोनी राणा अमेरिका से कॉल कर बिश्नोई के नाम पर वसूली कर रहा है। नोनी राणा हरियाणा के यमुनानगर के कुख्यात गैंगस्टर काला राणा का छोटा भाई है। ऐसे में अब लॉरेंस ने कनाडा के नोनी राणा के साथ हाथ मिलाया है। ये नई साझेदारी और इसके बीच की तानातानी अब पुलिस के लिए नई चुनौती बन गई है। लॉरेंस ने भी अपने नए सहयोगी नोनी राणा के साथ मिलकर हरियाणा और अन्य इलाकों में उगाई का नेटवर्क बढ़ाना शुरू कर दिया है। लॉरेंस के लिए अमेरिका से कॉल करके पैसा इकट्ठा कर रहा है नोनी राणा। सूत्रों के अनुसार गैंगस्टर अब सीधे अमेरिका से कॉल करने की बजाय वीपीएन सर्विस का इस्तेमाल करता है ताकि उनके लोकेशन ट्रेस ना हो सके। ऐसे में अब इस दरार की जड़ में कई कारण हो सकते हैं। शुरुआती दिनों में लॉरेंस ने गोल्डी, काला राणा और अन्य गैंगस्टरों के साथ मिलकर एक मजबूत नेटवर्क बनाया था, लेकिन समय के साथ अहंकार और क्षेत्रीय वर्चस्व की लड़ाई ने इस गठबंधन को कमजोर कर दिया। पहले पंजाब के जग्गू भगवानपुरिया और फिर हरियाणा के काला जेठरी ने लॉरेंस से दूरी बना ली थी। अब गोल्डी का अलग होना इस बात का सबूत है कि लॉरेंस का साम्राज्य भीतर से खोखला हो रहा है। पुलिस और एनआईए इस नए घटनाक्रम पर पैनी नजर रखे हुए है। हाल ही में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के पुलिस अधिकारियों ने एनआईए के साथ बैठक कर इस मुद्दे पर चर्चा की। लेकिन सवाल ये है कि क्या लॉरेंस और गोल्डी की ये नई जोड़ियां पहले से ज्यादा खतरनाक साबित होंगी या फिर ये आपसी फूट इसके साम्राज्य के अंत की शुरुआत है। ऐसे में सूत्रों ने बताया कि अमेरिका में भाई अनमोल बिश्नोई का केस संभालने को लेकर लॉरेंस गोल्डी और गोदारा से नाराज है। सूत्रों ने कहा, केंद्रीय खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिली थी कि बरार और गोदारा ने जरूरी बेल बॉन्ड दाखिल करने में अनमोल की मदद नहीं की। अनमोल को बाद में रिहा कर दिया गया, लेकिन पैर में ब्रेसलेट ट्रैकर पहनाया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक लॉरेंस और गोल्डी का गाठजोड़ कभी अपराध की दुनिया में तूफान की तरह था। सिद्धू मूसेवाला की हत्या से लेकर कई बड़े नेताओं और मशहूर हस्तियों को धमकाने तक इनके नाम कई सनसनीखेज मामलों में जुड़े। लेकिन अब ऐसा लगता है कि इनके बीच अहंकार और आपसी मतभेद ने इस साझेदारी को तोड़ दिया है। सूत्र बताते हैं कि गोल्डी और रोहित गोदारा ने पिछले महीने कनाडा के मिसोंगा में एक बिजनेसमैन हरजीत सिंह की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। इस सोशल मीडिया पोस्ट में लॉरेंस का नाम तक नहीं लिया गया था, जो आमतौर पर उनकी पोस्ट में होता था। ये छोटा सा बदलाव इस बात का संकेत था कि दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। ऐसे में दोनों के अलग अलग रास्ते अलग अलग साम्राज्य को जन्म देंगे और पुलिस की टेंशन को बढ़ा देंगे। ऐसे में इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इससे जुड़ी तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें।